साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत की गिरफ्तारी उनके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। जिन संजय राउत का रुतबा मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में चलता था, अब उनके जेल जाने से उनका परिवार बुरे संकट में आ गया है। संजय राउत का परिवार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी संजय राउत के जेल जाने से तिलमिला उठे हैं। ठाकरे वाली शिवसेना पूरी तरह निष्प्राण हो चुकी है। संजय राउत की रिहाई सबके लिए बेहद जरूरी है, मगर कोर्ट तो राउत को रिहा करने से इनकार कर चुका है और राउत इस वक्त ऑर्थर रोड जेल में बंद है, जहां जेल के बाहर 10 अगस्त की दोपहर में जो हुआ वो तो अविश्वसनीय है। जी हां, ऑर्थर रोड जेल के बाहर संजय राउत का पूरा परिवार अचानक पहुंच गया और राउत की रिहाई की जिद पकड़कर बैठ गया। करीब 2 से 3 घंटे तक राउत के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा ऑर्थर रोड जेल के बाहर चलता रहा। फिर इसके बाद जो हुआ वो तो यकीन से भी परे है। इस दौरान सबसे ज्यादा हद तो संजय राउत के भाई ने की, मगर पुलिस के एक्शन के आगे सब पस्त हो गए। तो क्या हुआ ऑर्थर रोड जेल के बाहर? क्यों परिवार ने किया इतना बड़ा तमाशा और फिर जेल की पुलिस ने क्या लिया एक्शन और वकील बदलने से जेल से रिहाई मिल पाएगी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो पात्रा चौल घोटाले के आरोपी संजय राउत इस वक्त ऑर्थर रोड जेल में बंद है, जहां फिलहाल राउत को 22 अगस्त तक रहना है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही आगे की राह तय होगी। अब इस बीच राउत का परिवार पूरी ताकत झोंक रहा है, कैसे भी संजय राउत को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। राउत का परिवार ही नहीं बल्कि ठाकरे वाली पूरी शिवसेना ही इस कोशिश में जुटी है कि राउत को जैसे तैसे जेल से बाहर निकाला जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। तो सामने आया है कि संजय राउत के परिवार ने सबसे पहले बड़ा कदम उठाते हुए, बड़ा फैसला लेते हुए संजय राउत के वकील को ही बदल दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि अब कोर्ट में संजय राउत के लिए सीनियर एडवोकेट और हाई प्रोफाइल केस लड़ने वाले वकील अमित देसाई पैरवी करेंगे। जी हाँ, वो ही अमित देसाई जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में जमानत दिलवाई थी। और सामने आया है कि अभिनेता शाहरुख खान की ही सलाह पर राउत के परिवार ने अब अमित देसाई को हायर किया है। हालांकि ड्रग केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि अमित देसाई पहले से नवाब मलिक के केस की पैरवी करते आ रहे हैं और पिछले 6 महीने से कोर्ट में जद्दोजहद कर रहे हैं मलिक की रिहाई को लेकर। मगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद नवाब मलिक को अमित देसाई अब तक जमानत नहीं दिलवा पाए। मगर राउत के परिवार को अमित देसाई से काफी उम्मीदें हैं, तो अब अमित देसाई ही संजय राउत के लिए कोर्ट में पैरवी करेंगे, ये पूरी तरह कंफर्म हो चुका है। वहीं एक और बड़ी और हैरान करने वाली खबर ऑर्थर रोड जेल के बाहर से आ रही है, जहां जेल के बाहर राउत के परिवार ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। संजय राउत के भाई सुनील राउत पूरे परिवार समेत जेल के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सुनील राउत के साथ शिवसेना के कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी पहुंचे और काफी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता भी जेल के बाहर पहुंच गए और वहां पर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो एक अलग से कार में संजय राउत के परिवार के सदस्य भी पहुँचे, जिसमें उनकी पत्नी और 3 रिश्तेदार बैठे हुए थे, मगर वो गाड़ी से नहीं उतरे। जबकि दूसरी गाड़ी से आए सुनील राउत शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर मोर्चा खोलकर बैठ गए और राउत को रिहा कराने की मांग करने लगे। मीडिया के हवाले से आ रही खबरों की माने तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की और ईडी के खिलाफ जमकर नारे लगाए और राउत की रिहाई की मांग की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का ये ड्रामा करीब 1 घंटे तक चला। इसके बाद ऑर्थर रोड जेल के जेलर बाहर आए और उन्होंने सबसे पहले इस नारेबाजी को बंद करवाया, मगर शिवसेना के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद भीड़ में से संजय राउत के भाई सुनील राउत आगे आए और उन्होंने संजय राउत से मिलने की मांग की, मगर जेलर ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि पहले आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएं, इसके बाद ही मिलने दिया जाएगा।
मगर सुनील राउत तो जिद पकड़कर बैठ गए और कहा कि वो अपने भाई से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। मगर जेलर ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो बिना कोर्ट की परमिशन के संजय राउत से किसी को भी नहीं मिलने देंगे। करीब आधे से 1 घंटे तक ये बहस चलती रही, मगर फिर भी सुनील राउत और शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं माने, तो जेलर ने साफ तौर पर अनाउंस करवा दिया कि अगर अब शोर शराबा किया गया तो शांति भंग के आरोप में सबको अंदर डाल दिया जाएगा। अब जेलर का सख्त रवैया देखते हुए शिवसेना कार्यकर्ता शांत हो गए और सुनील राउत भी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए और धीरे धीरे पुलिस ने सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं को जेल के बाहर से भगा दिया। तो कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे तक संजय राउत को लेकर ऑर्थर रोड जेल के बाहर ये ड्रामा चलता रहा, मगर पुलिस का सख्त रवैया देखकर सबको मैदान छोड़कर बिना संजय राउत से मिले ही जाना पड़ा। तो क्या ऐसा तमाशा करके किसी को जेल से रिहाई दिलवाई जा सकती है? आखिर ऐसी नारेबाजी से क्या हासिल होगा? आखिर संजय राउत का परिवार चाहता क्या है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो संजय राउत को 4 अगस्त के दिन कस्टडी पीरियड खत्म होने के बाद ईडी की टीम की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। अब जैसा कि आशंका थी, कोर्ट ने एक बार फिर से संजय राउत की ईडी की कस्टडी को बढ़ा दिया। अब संजय राउत 8 अगस्त यानी कि सोमवार तक ईडी की रिमांड में ही रहेंगे और ईडी के सवाल जवाब का सामना करेंगे और 8 अगस्त को एक बार फिर से संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब 4 अगस्त यानी कि आज हुई पेशी के दौरान जब कोर्ट में संजय राउत को लेकर जाया गया तो राउत ने कोर्ट में जाते ही बहानेबाजी और झूठ बोलना शुरू कर दिया और कोर्ट में कहा कि ईडी ने रिमांड के दौरान उन्हें अंधेरे कमरे में रखा है जहां न पंखा है और न ही कोई खिड़की। जी हाँ, संजय राउत ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने उन्हें ऐसे कमरे में रखा है जिसमें हवा के लिए वो बुरी तरह तड़प उठे हैं। गर्मी से उनकी हालत खराब हो रही है। अब राउत जब कोर्ट में बोल रहे थे तो ईडी के वकील ने हंसते हुए कोर्ट में बताया कि संजय राउत सरासर झूठ बोल रहे हैं। गर्मी की बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जहां पर राउत को रखा गया है वो कमरा फुली एयर कंडीशनर है। संजय राउत सरासर झूठ बोल रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब ईडी का जवाब सुनकर संजय राउत बिल्कुल खामोश हो गए और ईडी के वकील की तरफ आंखें तरेर कर देखने लगे। खबरों के मुताबिक अब इसके बाद कोर्ट ने ही संजय राउत से पूछ लिया कि आपकी पंखे और खिड़की की समस्या तो यहीं पर सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब आपका आगे क्या किया जाए? रिमांड बढ़ा दे या जेल जाना पसंद करोगे? तो इस पर संजय राउत बिल्कुल चुप हो गए क्योंकि कोर्ट ने ऐसा सवाल कर दिया जिसमें एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। संजय राउत कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गए और इसके बाद संजय राउत बिल्कुल गिड़गिड़ाने की हालत में उतर आए और कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से इस जांच में जबरन घसीटा गया है। तो इस पर जज ने ईडी के वकील से पूछा कि इनका क्या किया जाना चाहिए। तो इस पर ईडी के वकील ने बेहद संजीदगी के साथ कोर्ट के सामने कहा कि जज साहब, हम 1034 करोड़ और 80 लाख रुपए के स्कैम की जांच कर रहे हैं। संजय राउत वैसे भी हमारी जांच प्रक्रिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे सवालों का वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई आंसर नहीं दे रहे हैं और जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती संजय राउत की रिमांड को बढ़ा देना ही जरूरी होगा।